सेलों का संयोजन क्या होता है? बैटरियां क्या होती हैं? एक या एक से अधिक सेलों का संयोजन बैटरी कहलाती है। एक या एक से अधिक सेलों का संयोजन क्या कहलाता है? बैटरी कहलाता है। अगर अकेला भी है तो भी हम कहेंगे। अगर हमारे पास सेल की बात करें तो मुख्य रूप से सेल हमारे जैसे होते हैं ड्राई सेल, जो हम लोग दैनिक जीवन में यूज करते हैं। जितने भी सेल हम लोग दैनिक जीवन में यूज करते हैं, टॉर्च वगैरह में, रिमोट वगैरह में, वो सब हमारे कैसे सेल होते हैं? ड्राई सेल। आपसे पूछता है, ध्यान देना, ऑप्शन में आ देता है, कहेगा तो बताओ रिमोट में, रिमोट सेल जो होता है या टॉर्च में लगाया गया जो सेल होता है वो हमारा कैसा सेल होता है? दिया रहेगा ऑप्शन, शुष्क सेल, सीसा संचायक सेल, है ना, ऐसे 4 ऑप्शन बनाया रहेगा। तो आप ये भी जानते रहना कि ये सब शुष्क सेल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। और बटन सेल जो होता है हमारा कौन सा होता है? बटन की तरह होता है। बटन कौन सा? शर्ट की बटन, शर्ट की बटन की तरह सेल देखे हो कभी आप लोग? ऐसा सेल देखे हो जो शर्ट की बटन की तरह हो? कौन कह रहा है नो? तो नहीं देखी हो? घड़ी लगाती हो उसमें एक छोटा सेल नहीं लगता है? वो कहाँ है? बटन की तरह रहता है ना, वो ऐसे तरह रहता है। कहाँ लगा था? हाँ हाँ हाँ, उसमें भी लगता है। बहुत सारे खिलौने आते हैं बच्चों वाले, उसमें देखो 4-5 लगाया रहता है ना। ऐसे ऐसे 4-5 सेल ऐसे सटा करके रख देता है ना, और सेलों का संयोजन कर देता है और वो खूब काम करता है बढ़िया से। और धीरे धीरे खत्म होता है उसको, हम लोग यही सब पढ़ेंगे अभी। चलो अब देखो ध्यान से, नीचे लिखोगे बैटरियों के प्रकार, बैटरियों के प्रकार हेडिंग करो। हेडिंग करो बैटरियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ बैटरीज। लिखिएगा बैटरियां 2 प्रकार की होती हैं। बैटरियां 2 प्रकार की होती हैं। बैटरियां 2 प्रकार की होती हैं। पहली बैटरी होती है हमारी प्राथमिक बैटरियां, प्राथमिक बैटरियां। दूसरा होता है हमारा द्वितीयक बैटरियां। या इसी सीसा संचायक भी बोलते हैं, ठीक है। हिसाब से हो, सीसा संचायक बैटरियां, ठीक है। प्राथमिक बैटरियां, द्वितीय बैटरियां। द्वितीय बैटरियां तो क्या बोलते हैं? सीसा संचायक बैटरियां। तो पहला हेडिंग करेंगे हम लोग प्राथमिक बैटरियां। प्राइमरी, प्राथमिक बैटरी वही सब आता है, शुष्क सेल वगैरह। तो देखिएगा भाई, हमारे पास बैटरियां कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। पहली बैटरी होती है प्राथमिक बैटरियां, दूसरी क्या होती है? द्वितीय, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीसा संचायक बैटरियां। प्राथमिक बैटरी कौन सी होती है? प्राथमिक बैटरी कौन सी होती है? जो एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज ना की जा सके, यानी जिसको दोबारा चार्ज ना किया जा सके, या वे बैटरियां जिनको दोबारा आवेशित नहीं कर सकता, वो क्या कहलाती हैं? प्राथमिक बैटरियां। यह यूज एंड थ्रो होती हैं, यूज एंड थ्रो होती हैं। मतलब यूज करो और फेंक दो, समझ आ रहा है? जो हम लोग घर पे सेल यूज करते हैं, कुछ छोटे छोटे बच्चे होते हैं नालायकी, वो चार्ज करते रह जाएंगे, तो आप सेल को चार्ज नहीं कर सकते। जो आप प्राथमिक वाली होती हैं, जो हमारे सेल वगैरह जो यूज किए जाते हैं, वो दोबारा चार्जेबल होती ही नहीं है, ठीक। हाँ, कुछ लोग जाते हैं सेल घड़ी में से निकाल करके धूप में रख देते हैं, है ना, सोचते हैं कि गर्म होगा तो क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। क्या होता? बैटरी को निकाल को ऐसे रख दो थोड़ा समय के लिए, तो हो सकता है कि काम थोड़ा मोड़ा करे, फिर बंद हो जाएगी, काम नहीं करेगी, ठीक है ना। नव पानी मिला तो चार्ज हो जाए। प्राथमिक बैटरी समझ गया। प्राथमिक बैटरी क्या होता है? वे बैटरियां जिनको दोबारा आवेशित न किया सके, वो क्या कहलाएंगी? प्राथमिक बैटरियां। लेकिन जिसको दोबारा आवेशित किया जा सकता है वह क्या कहलाएगा? द्वितीयक या सीसा संचायक बैटरियां। समझ आया? पक्का हुआ? क्या बोला? प्राथमिक बैटरियां किसे कहेंगे? समझ गए। द्वितीय किसे कहेंगे? लिखने के लिए लिख लोगे। प्राथमिक किसे कहेंगे? जिसको दोबारा आवेशित
अर्थात एक बार यूज करने के बाद वो दोबारा निष्क्रिय हो जाता है। निष्क्रिय का मतलब खत्म हो जाता है, उसकी क्रियाशील नहीं रह जाता, अब वो काम नहीं करेगा। द्वितीयक क्या होता है? सीसा संचय बैटरियां होती हैं। द्वितीयक में क्या काम करता है? द्वितीयक को बार बार चार्ज किया जा सकता है। आप लोग देखे होंगे सालों साल हम लोग 2-2, 3-3, 4 साल, आजकल की जो बैटरियां आ रही है 5 साल की गारंटी वाली आ रही हैं, कहेंगे हम 5 साल गारंटी ले रहे हैं, आप लेके जाओ और 5 साल तक आप चार्ज करके यूज करो, है कि नहीं। इसके बाद बैटरियां क्या होती है, खैर एकदम से खत्म नहीं होती, लेकिन फिर भी बैकअप कम हो जाता है। बैकअप कम होने का कारण क्या है? बैकअप होने का कारण क्या है? उसमें इंटरनल समस्याएं थोड़ा सा होती है, फिर उसको रिपीट कर दिया जाता है। आप देखो बैटरियां बिक जाती हैं, वापस हो जाती हैं, है ना। तो खैर वो सब द्वितीय बैटरियां हैं, समझ गए सब लोग, प्राथमिक और द्वितीयक। अब प्राथमिक की बात करते हैं। प्राथमिक की बात स्पेशली लोग कर रहे हैं, ध्यान देना। तो प्राथमिक कौन कौन होते हैं हमारे पास? जितने सेल हमारे गांव में यूज किए जा रहे हैं वो सभी के सभी ड्राई सेल प्राथमिक बैटरियों के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? ड्राई सेल, बटन सेल, समझ गए? ड्राई सेल या बटन सेल। ध्यान दीजिएगा, इसी को लेक्लांसे सेल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसे लेक्लांसे, क्योंकि इसे लेक्लांसे ने ही बनाया था, नाम इनके द्वारा ही दिया गया था, ये वैज्ञानिक का नाम है, इसीलिए इसे लेक्लांसे सेल भी कहते हैं। तो जाकर के आप दुकान पे मांग सकते हो, भैया हमको 5-10 रुपए वाले लेक्लांसे सेल ले दीजिए, ठीक है, तो देंगे वो लोग? उनको क्यों नहीं पता होगा। लेकिन अगर आप मुझसे कहेंगे कि हमको रिमोट वाला सेल दे दीजिए, हमको जो है टॉर्च वाला सेल दे दीजिए, तो घड़ी वाला दे दीजिए, खटाखट निकाल करके दे देंगे, क्योंकि वहां सीधा क्या है, प्रैक्टिकल से मतलब है। वहां कौन दिया है, कौन बनाया है, उससे कोई मतलब, हाँ ठीक, उन्हीं के नाम पर ये रखा गया है, लेक्लांसे सेल। समझ गए? ड्राई सेल, बटन सेल और प्राथमिक बैटरी को ही अगर आपसे पूछेगा लेक्लांसे सेल किसे कहते हैं, तो क्या बताओगे? वे सेल जिनको दोबारा आवेशित, वही परिभाषा लिखोगे, समझ गया ना। ये नहीं सोचना कि लेक्लांसे से कोई पढ़ोगे नहीं करेगा कहां लिखी। हाँ, प्राथमिक सेल नहीं, प्राथमिक सेल का एक तरीके से एग्जाम्पल है ये सब, है ना। क्या? ड्राई सेल और बटन सेल, ठीक है। और इसे लेक्लांसे सेल भी कहते हैं। किसे? प्राथमिक बैटरियों को। जो हमारे सेल आते हैं मार्केटों में, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? लेक्लांसे सेल भी कहते हैं। पक्का हो गया इतना? अब देखो यहाँ, हाँ इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। ड्राई सेल यानी शुष्क सेल। शुष्क सेल के अंदर कौन आता है? टॉर्च का सेल, रिमोट का सेल। मन करे तो लिख लो टॉर्च व रिमोट का सेल। टॉर्च को, टॉर्च और रिमोट दोनों अंग्रेजी शब्द हैं। टॉर्च मतलब होता है हर्षदीप का, रिमोट मतलब चलाना होता है, मतलब आपके हाथ में चलाओ। टाइम अभी है, अभी नहीं, यहाँ देखो भी बनाए हुए मटेरियल, पहले देख लो तो बनाओ। पहले देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, कार्बन की एक छड़ है, ये आप लोग सेल तोड़े होंगे, देखने को मिला होगा, ये सारी चीजें आपके सामने होती हैं, ठीक है ना। तो कार्बन की छड़ एक लगी होती है, आप लोग देखे होंगे, उसमें एक कार्बन माने ग्रेफाइट की होती है, स्पेशली किसकी होती है उसमें? ग्रेफाइट की होती है, ठीक है। ग्रेफाइट की छड़ लगी होती है जो कार्बन की बनी होती है, तो वही लिखा हुआ है कार्बन की छड़। कार्बन माने कार्बन, ग्रेफाइट कार्बन ही है। ग्रेफाइट क्या है? हाँ, अगर कोई पूछे ग्रेफाइट का सूत्र बताओ, कार्बन ही बताओगे, सीधा सी बता दोगे। सी माने ग्रेफाइट ही होता है, और सी माने डायमंड भी होता है, हीरा। हीरा कार्बन यही होता है, बस संरचना में इनके फर्क होता है, ठीक है ना। खैर यहाँ पे कार्बन की छड़ है, मतलब यहाँ ग्रेफाइट की छड़ का यूज किया जाता है। ग्रेफाइट की एक छड़ होती है, ठीक, एक टर्मिनल ये हो गया। दूसरा क्या होता है हमारे पास, ध्यान दो सब लोग बढ़िया से, हमारे पास एक जिंक का कप होता है। क्या होता है? जिंक का कप होता है। आप लोग वो देखोगे ना, सेल को तोड़ो तो जस्ते का निकलता है, वो किसका बना होता है? जस्ते का बना होता है, ठीक है। हाँ ठीक, ये जस्ता हो गया। जस्ता जो लगा होता है, क्यों जस्ता लगा होता है? क्योंकि जस्ता जो होता है, आप अपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जाओ,
है ना। वहां पे देखोगे तो जस्ता हाइड्रोजन के ऊपर पाया जाता है, और जस्ता जो होता है वो बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है, अर्थात अपने आप को ऑक्सीडाइज कर सकता है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन बढ़िया से होता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन का क्या कर सकता है, त्याग कर सकता है। तो ये क्या काम करेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। और यहाँ पे लगा है अमोनियम क्लोराइड, क्या भरा होता है इसमें, अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट भर देते हैं। क्या भर देते हैं, दो चीज आपको विशेष रूप से याद रखना है। पहला मैंने क्या बताया, जिंक की कप, दूसरा क्या, NaS4Cl अमोनियम क्लोराइड। आपसे कोई पूछेगा बताओ ड्राई सेल में क्या भरा होता है, तो यही बताना है आपको, अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट भरा होता है। और मैं साथ ही साथ MnO2 लगाया हूँ, ये क्या काम करता है पता है, MnO2 इसलिए हम लोग लगा देते हैं क्योंकि पता है काम दो ही का है, एक NH4Cl का और एक जिंक कप का। ये इलेक्ट्रॉन को देता है, ये इलेक्ट्रॉन को लेता है, और इलेक्ट्रॉन का देना और लेना, अगर दोनों प्रोसेस ऑक्सीडेशन हो गया और एक छोटा रिडक्शन हो गया, यानी ऑक्सीकरण भी हो गया और अपचयन भी हो गया, दोनों क्रियाएं क्या हो गई, साथ साथ हो गई। और जब दोनों क्रिया साथ साथ होगी तो निश्चित रूप से क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा, तो एक सेल का निर्माण होगा, जिससे अगर हम वहां से ऊर्जा चाहे तो प्राप्त कर सकते हैं। होता क्या, जब हम लोग यूज करना शुरू करते हैं, और ध्यान समझना, जब हम लोग यूज करना शुरू करते हैं तो ये क्या करता है, NH4Cl हाइड्रोजन गैस रिलीज करना शुरू करता है। क्या करता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करना शुरू करता है। और पता है ये थोड़ा सा ड्राई होता है, सूखा होता है, लिक्विड होता नहीं, हाइड्रोजन गैस से पास होकर भाग नहीं सकती। तो पता है जब हाइड्रोजन गैस निकलती है तो बेचारी हाइड्रोजन गैस इसी में फंसी रह जाती है ना। अब पता चला हाइड्रोजन गैस फंसा हुआ है, अब अगर हाइड्रोजन गैस मान लो आप सेल लेके आए मार्केट से, थोड़ा सा यूज किए, तब तक यहाँ हाइड्रोजन गैस की मात्रा क्या हुई, बढ़ गई। जब हाइड्रोजन गैस की मात्रा बढ़ जाएगी तो इनके बीच कंडक्टिविटी घट जाएगी, क्योंकि वहां पे गैस आ गया ना, और गैस के जो मालिक्यूल फंसे रहेंगे तो निश्चित रूप से जो चालकता होगी वो क्या होती जाएगी, धीरे धीरे घटती जाएगा, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान जो होगा वो क्या हो जाएगा, स्लो होता जाएगा। तो हाइड्रोजन को खत्म करने के लिए हम लोग क्या लगा देते हैं, MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड का यूज कर देते हैं। ये क्या काम करता है, हाइड्रोजन से क्रिया करके हाइड्रोजन को समाप्त कर देता है। इसका काम क्यों इतना है, ठीक है, MnO2 का काम क्या है, हाइड्रोजन को खत्म करना, हाइड्रोजन को जो इसमें गैसें वगैरह भरी होती हैं निकलती हैं उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, उससे रिएक्ट करके उसको खत्म कर लेता है। ठीक, तो हमारा ये क्या रहता है, खाली खाली रहता है, साथ साथ हमारा सेल सक्रिय रूप से क्या करता है, लगातार काम करता रहता है, तब तक काम करता है जब तक ये इसकी ऊर्जा खत्म नहीं हो जाती। ठीक, तो NaS4Cl और जिंक का कप, NaH4Cl के साथ MnO2 भी मिलाए रहते हैं। ठीक, दोनों का काम समझ गए। पहला चीज, जिंक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, अर्थात इसका ऑक्सीडेशन होगा, इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा, यानी ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन का देना और लेना हो गया। और साथ ही साथ MnO2 का क्या काम है, MnO2 को बताया मैंने, ये हाइड्रोजन को क्या करता है, हाइड्रोजन गैस के अभिक्रिया करके जो हमारे पेस्ट जो भरा हुआ है उसमें हाइड्रोजन गैस की मात्रा को क्या कर देता है, समाप्त कर देता है, जिससे हमारा सेल सक्रिय रूप से काम करता रहे। इतनी बातें समझ आई, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में समझेंगे किस प्रकार से इसका ऑक्सीडेशन। तो दो चीज मैंने बताया, प्राथमिक बैटरियां क्या होती हैं, यूज क्यों होती है, इसे लैक्लांसे सेल भी कहते हैं, टॉर्च, रिमोट सेल, ये सब जो भी आते हैं, बटन सेल, ये सब क्या किसके अंतर्गत आते हैं, प्राथमिक बैटरियों के अंतर्गत आते हैं। इतना बात समझ में आया। तो हम लोग थोड़ा सा हेडिंग कर लेंगे। हाँ, इसको छापना तो है। पता है कौन सा सेल है, ड्राई सेल है, बटन सेल नहीं है ये। तो आप लोग हेडिंग करिएगा इसको ड्राई सेल में, शुष्क सेल लिख लो, या लैक्लांसे सेल हेडिंग कर लो, हेडिंग कर लो लैक्लांसे सेल, इसी को शुष्क सेल बोलते हैं। प्राथमिक में ही कौन है, शुष्क सेल है, प्राथमिक में कौन है, शुष्क। ठीक, और शुष्क में ध्यान रखिएगा, हम इसकी बात कर रहे हैं थोड़ा सा, जो बटन सेल थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें से आप लोग बताओ, इसमें कौन एनोड होगा, कौन कैथोड होगा, बताओ। जिंक क्या होगा, जिंक क्या होगा, एनोड होगा कैथोड, कैसे एनोड होगा और कैसे कैथोड होगा, वेरी गुड। जिंक क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। एनोड और कैथोड पहचानने का तरीका यही है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है। सिंपल सी बात है, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यह एनोड का कार्य करता है, और यह किसका कार्य करता है, कैथोड का कार्य करता है। कार्बन क्षण ऊर्जा किससे लेता है, इसी से लेता है ना, ध्यान दो भाई। कार्बन क्षण जो हम लोग डाले हैं ये किससे ऊर्जा प्राप्त कर रहा है, NaS4Cl से, है ना, इसी से। ये देखो, इसी क्वांटिटी पूरा भरा रहता है, अगर इसको अलग से निकाल कर रख दोगे तो काम नहीं करेगा ये।
ठीक है ना। तो कार्बन छड़ जो होता है वो कैथोड का काम करता है और जो जिंक होता है वो एनोड का काम करता है, ये भी जानते रहिएगा। मोस्ट